हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है मेरे आज की इस नए वीडियो में, जिसमें आपके लेकर आया हूं मैं धारा घनत्व करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में जाने से पहले मैं थोड़ी सी कहा जाए समरी में आ जाऊं, पुनरावृत्ति में आ जाऊं। तो पुनरावृत्ति हमारा कहता था, हमने पढ़ा था आवेश, आवेश के बाद पढ़े क्या विभव, विभव के बाद पढ़े क्या धारिता, और इन्हीं चीज़ों से मिलकर इन्हीं चीज़ों के आधार पर हमने क्या निर्धारित किया, धारा निर्धारित किए। जहाँ पर विभव डिफरेंस होंगे किन्हीं दो चालकों के बीच में और उसको किसी संयोजी तार से जोड़ दें तो क्या हो जाती है, वहाँ पर आवेश जो है प्रवाहित होने लगती है। और जब आवेश प्रवाहित होने लगती है तो किसका निर्माण होता है, धारा का निर्माण होता है। ठीक है। अब बात आती है, धारा जब बह रही है तो किस में बहती है। तो धारा बहने के लिए क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक रास्ता चाहिए, और वह रास्ता क्या कहलाता है, परिपथ। मतलब जब किन्हीं दो चालकों को जोड़कर हम चालकों को किसी संयोजी तार से जोड़ देते हैं तो वही संयोजी तार क्या कहलाता है, उस धारा का परिपथ कहलाता है, जिसमें धारा जो है प्रवाहित होती रहती है। हमारा आज का टॉपिक इसमें चलते हैं, कौन सा, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व में चलते हैं। धारा घनत्व, चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, लेकिन उससे से पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं या नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए पूरी जानकारी, पूरे सिलेबस आप तक पहुंच सके। ठीक है। और सब्सक्राइब करने के लिए दाहिने साइड में आपका जो लाल कलर का सब्सक्राइब है उसको ब्लैक जरूर कीजिए। चलिए तो मैं डाल देता हूँ क्या, आप धारा घनत्व का हेडिंग। चलिए आते हैं धारा घनत्व में होता क्या है। तो घनत्व, डेंसिटी, अक्सर हम लोग सुनते हैं। आपने याद करो कक्षा 11वीं में, वैसे मैं आपकी कक्षा 11वीं की नब्ज को छेड़ूंगा नहीं, उस दर्द को नहीं लाऊंगा, फिर भी उस दर्द के बगैर यहाँ का मर्ज नहीं होगा, इसलिए उस पर भी जाकर हमको देखना होगा। आपने जब पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर या गहराई में जाने पर, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण में अंतर को जब करते तब वहाँ पर घनत्व की जरूरत पड़ती थी। घनत्व है क्या चीज़, घना, घना, घन से घनत्व बना है। मान के हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर चीज़ें बहुत घना है, कोई मान लो कोई चीज़ उग जाया रहता है, बहुत सारे फसल उग जाए रहते हैं तो वहाँ पर घना हो जाते हैं। हम लोग ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं तो हमको मालूम भी है, हमारे धान के बाली जो है जब उसमें ब्यासी नहीं की गई होती है तो बहुत घने होते हैं, और जब बाद में उसको ब्यासी कर देते हैं, उसमें कुछ हल चला देते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको उस सघनता को क्या थोड़ी सी कमी कर देते हैं। ठीक। और उसी में हम लोग चलते हैं। ये तो हुई, चलिए घनत्व की बात हो गई। उसी घन से क्या आई है, घनत्व बात आई है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है, राज्य की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में बहुत अंतर है। मैं थोड़ी सी इस बात पर आ जाऊं, उसके बाद भी आपको मैं करंट डेंसिटी समझाऊंगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमसे जो जुड़ी चीज़ें उससे हम तुलना करके पढ़ेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आती है। किसी राज्य का जनसंख्या और उस राज्य की जनसंख्या घनत्व बहुत अंतर है। किसी देश की जनसंख्या और उस देश की जनसंख्या घनत्व में बहुत अंतर है। ठीक वैसे ही हमारे आएंगे क्या, करंट डेंसिटी में आएंगे। तो एक घनत्व में जाएं तो किसी राज्य की मान लो हमको जनसंख्या घनत्व निकालनी है तो राज्य का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल में निकालेंगे, एरिया में निकालेंगे। उस पूरे राज्य का क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं उसको क्या कर देंगे, उस राज्य के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। मतलब क्षेत्रफल में घनत्व निकालना है, जिसका घनत्व निकालना है उसको हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से निकालना है उससे डिवाइड करके घनत्व को निकाल लेते हैं। जैसे किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व निकालना है तो उस राज्य की कुल जनसंख्या को हम क्या करते हैं, उस राज्य के कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, उस राज्य का जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। अब क्षेत्रफल को जिस इकाई में लेंगे उस इकाई के हिसाब से निकलेगा। मान लो किलोमीटर स्क्वायर में लेते हैं तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल में लेते हैं तो मीटर स्क्वायर प्रति मीटर में निकलेगा, प्रति मीटर स्क्वायर में निकलेगा। यदि और दूसरे मात्रक में लेते हैं और दूसरे मात्रक के हिसाब से निकलेगा। सिमिलर जस्ट यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, देखिए सिमिलर बिल्कुल, यदि कोई चालक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम में लेकर चलूँ। ये देखिए मान लो कोई चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक में। ठीक है। अब इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ठीक। तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, ठीक है, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली जो विद्युत धारा होती है
ठीक है, कोई चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, देखिए डेफिनेशन बिल्कुल इससे क्लियर हो जाएगा। इस चालक में पूरी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेत्रफल से बहने वाली धारा को उस अनुप्रस्थ परिच्छेद के किसी उस बिंदु पर क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। देखिए मैंने बताया था ना, जनसंख्या घनत्व किसी राज्य की क्या होती है, उस राज्य का जनसंख्या बटे उस राज्य का क्षेत्रफल। बस ये हमारा ये तार रूपी क्षेत्रफल है, तार रूपी राज्य है, उस राज्य का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, ए है, उसमें धारा कितनी आई है, तो बता दी इसमें धारा घनत्व क्या होगा, I/A होगा। क्योंकि हमको धारा का घनत्व निकालना है तो धारा को क्या करेंगे, क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे, और यही क्या कहलाएगा, हमारा धारा घनत्व कहलाएगा। चलिए इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, आप लोग फिर से एक बार बोल दूँ पहले, उसके बाद मैं लिखूंगा। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को उस क्षेत्रफल के उस बिंदु पर क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। चलिए अब लिख देता हूं आप लोगों के नोट्स के लिए। चलिए ये हमारा डेफिनेशन हुआ, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ आप लोगों ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं उन्हीं चीज़ों को 2-3 बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि मेरी एक मान्यता है कि जब कोई चीज़ों को हम बार बार उसको सुनते या देखते हैं तो हमारे दिमाग में बैठता है। मैंने कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल दिए भी हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली या गुजरने वाली विद्युत धारा को उस अनुप्रस्थ परिच्छेद के उस बिंदु पर क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और यह एक प्रकार से कहा जाता है एक सदिश राशि है जिसको J से दर्शाते हैं, स्मॉल j से दर्शाते हैं। और इस तरह से देखें तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ करंट निकाल रहे हैं या करंट डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो होगा क्या, धारा का घनत्व निकाल रहे हैं, तो धारा को हम क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल विशेष से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था। अब बात आती है, सपोज दैट इसे मान लो यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल से कितनी धारा, I धारा प्रवाहित हो रही है, और उस अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल सपोज दैट क्या हो, A हो, तो हमारे पास धारा घनत्व बराबर क्या आएगा, तो चले धारा घनत्व का परिमाण क्या होगा, धारा घनत्व का जो परिमाण होगा J = I/A, ये होगा। ठीक, अब मान लो इसी में यदि हम लें तो हमको ये भी मालूम है, यदि t समय पर प्रवाहित आवेश Q हो, तो हम जानते हैं क्या है, I = Q/T, ये भी जानते हैं। चलिए फर्स्ट फार्मूला लेकर चलता हूँ मैं, इसको सेकंड फार्मूला लेकर चलता हूँ। बेसिक फार्मूला तो इसका ये, इसी धारा घनत्व को हम क्या कर रहे हैं, आवेश की भाषा में यदि लिखना चाहें तो इस मान को यहाँ रिप्लेसमेंट करके प्रतिस्थापित करके हम आवेश की भाषा में भी धारा घनत्व का डेफिनेशन ले सकते हैं। चलिए इतने पार्ट में मिटा दूं, उसके बाद यहाँ से समीकरण 2 से समीकरण 1 में हम वैल्यू पुटअप करके भी हम एक प्रकार से धारा घनत्व का सेकंड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा दूं पहले। चलिए वैल्यू पुटअप करें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, J = चले I/A, तो J = I का वैल्यू कितना आया, Q/A × T। ये सेकंड फॉर्मेट बनता है किसका, धारा घनत्व का, किसके अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग, आवेश के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस तरह से हम धारा घनत्व को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है, चलिए मैंने कई बार उल्लेख भी करता हूं मैं, जन्म हो गया धारा घनत्व का, निश्चित जन्म हो गया, तो अब क्या करेंगे, हमारी धार्मिक मान्यता है, धार्मिक परंपरा है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस कुल के आधार पर उसका नामकरण, संस्कार और उसका
कहा जाए अन्य चीज़ों का निर्धारण होता है। तो बस वैसे ही इस कुल में इस धारा घनत्व का जन्म हो गया, विद्युत धारा कुल में धारा घनत्व का जन्म हो गया, तो निश्चित हम इसका क्या करेंगे, मात्रक और इसकी प्रकृति को बताएंगे। ये कौन, इसका मात्रक क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या है, स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटीज है, ये सदिश है कि अदिश राशि है, ये भी तो बताना पड़ेगा हमको। तो चले देखते हैं, इसका पहला यहां पर लेकर चलता हूं क्या, मात्रक। चले मात्रक में आते हैं। ठीक, तो मात्रक में देखिए मात्रक क्या होगा इसका, धारा का मात्रक, ठीक, और आवेश का मात्रक, क्या क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल का मात्रक। ठीक, तो उस हिसाब से देखें धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर, ऐसा ही पद्धति में। तो यहाँ पर देखें इसका जो मात्रक बन रहा है, क्या बन रहा है, मूल मात्रक, मूल सिस्टम से बन रहा है, मूल नाम रख इसका क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या बना, मात्रक बना। ठीक है, धारा का मात्रक और क्षेत्रफल के मात्रक का क्या है, डिवाइडेशन है, तो धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक एसआई पद्धति में लिख देता हूं मैं। चलिए कौन सा मात्रक है, और ये एसआई मात्रक। बात आती है दूसरा इसमें प्रकृति में, इसकी प्रकृति क्या होगी, मूल नक्षत्र है कि सामान्य नक्षत्र का है। ठीक, तो दो नक्षत्र है हमारे पास, एक है सदिश और दूसरा अदिश। तो कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो देखिए मैंने शायद मिट गया होगा, मैंने यहाँ पर जब यहाँ पर लिखा था तो उस समय वेक्टर का चिन्ह लगाया था। तो कुल मिलाकर देखिए धारा घनत्व तो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और इस तरह से हम धारा घनत्व के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। चलिए इस पार्ट को मिटा दूं और कुछ काम और आप लोगों को लेकर के बता दूं इसमें। चलिए मिटा दिया। इसकी एक प्रॉपर्टीज और है जिसको मैं विशेष तौर से बताना चाह रहा हूं। जैसे मैं शुरुआत में जो बात कही थी, धारा क्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो हम काउंट करते हैं किसी विशेष स्थान का काउंट करते हैं। ठीक, पूरे राज्य का हो तो जनसंख्या में आ गए, मान लो किसी विशेष स्थान के लिए हमको काउंट करनी होती है तो हम उस विशेष स्थान की विशेषता बताती है। वैसे ही धारा घनत्व जो है किसी चालक का पूरे धारा को नहीं, उस चालक के उस किसी बिंदु पर धारा की विशेष स्थिति को बताता है धारा घनत्व भी। ठीक है, तो चल मैं इसको लिख भी देता हूँ आपके लिए, टिप करके लिख दूँ या नोट्स में लिख दूँ, क्योंकि आपकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चल लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक, चलिए ये लिख दिया। मतलब किसी चालक का जो धारा घनत्व है उस चालक के अंदर उस किसी बिंदु पर अभिलाक्षणिक गुण होता है, सिर्फ लक्षण दिखाता है, न कि संपूर्ण चालक में बहने वाली धारा की स्थिति को बताता है। तो ये भी एक प्रकार से कहा जाए करंट डेंसिटी या धारा घनत्व का क्या है, प्रॉपर्टीज है, गुण है। बिल्कुल इसको भी आप ध्यान रखें क्योंकि आपके आगे भविष्य में बहुत काम आने। चलिए इस तरह से देखें, आज का हमारा टॉपिक धारा घनत्व कंप्लीट होता है। चलिए थैंक यू।